नमस्कार दोस्तों, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का सबको बहुत बहुत नमस्कार। ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं ये है एनडीए सरकार का। आज है 10 अगस्त से लेके तो 31 दिसंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा एनडीए की सरकार का। ठीक है। और जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल लेके आई है सरकार, क्या उसको पास करवा पाएगी? क्या होने वाला है, एक उसके ऊपर रीडिंग है। ये देखिए, ये है प्रेजेंट टावर कार्ड। तो जो कुछ शायद बांग्लादेश में हुआ, फिर जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल लेके आई सरकार और उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना पड़ा, और ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ है कि वो थोड़ा सा शॉकिंग सिचुएशन दिखती है। ठीक है, लेकिन अभी ये जो स्थिति है ऐसी, ये 30 सितंबर तक ऐसे ही रहने वाली है। 30 सितंबर तक सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी एनडीए सरकार के लिए। तो एनडीए सरकार ने सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना चाहिए। और इसी पीरियड के दौरान क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आज से लेके 30 सितंबर, ये आज 10 अगस्त है, 30 सितंबर तक क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये कार्ड आया है। अभी ये जो कार्ड है ये दो चीज़ें शो करता है। एक तो खेती से रिलेटेड, ठीक है, अगेन फिर से बोलते हैं ना, एक प्रयोग किया गया बांग्लादेश में, श्रीलंका में। ठीक है, अभी हो सकता है कि उस प्रयोग को फिर से यहाँ पे दोहराने की कोशिश की जाए फार्मर्स प्रोटेस्ट के रूप में, क्योंकि जिस तरह के कार्ड है ये खेती से रिलेटेड इंडिकेट करता है और लेडीज़ से रिलेटेड इंडिकेट करता है। लेडीज़ और खेती, ठीक है, दो चीज़ें। तो ये दो चीज़ों में किसी तरह की कोई परेशानी आ सकती है, स्पेशली फार्मिंग से रिलेटेड, क्योंकि जो प्रयोग किया गया श्रीलंका में वो भी सफल हो गया, जो प्रयोग बांग्लादेश में किया गया वो भी सफल हो गया। तो शायद उसी प्रयोग को दोहराने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन क्या वो सफल होगी? और सबसे पहले अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल है, क्या सरकार 30 सितंबर तक पास करवा पाएगी? तो ये कार्ड आया है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुश्किल क्यों है? अब ये देखिए, ये आदमी ने इस तरीके से पकड़ के रखा है ये लकड़ियों को कि उसको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर सही तरीके से मैनेज करेगा, ये बाजू से पकड़ेगा इन लकड़ियों को, तो उसको सामने का रास्ता भी दिखेगा और उसको चलते भी आएगा ठीक से। तो सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए ये बिल को पास करवाने के लिए। अपोजिशन को सही तरीके से मैनेज अगर किया जाए तो हो जाएगा। तो अब ये जो है अपोजिशन, ये देखिए जिस तरह के कार्ड है, अपोजिशन पूरी एकजुट होने वाली है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, और नीतीश और चंद्रबाबू, इनका क्या रहेगा? तो चंद्रबाबू जी का जो है टीडीपी, उनका देखिए पैसे का जगल करते हुए, तो कहीं ना कहीं वो तो राजी हो जाएंगे। टीडीपी के अध्यक्ष जो है चंद्रबाबू नायडू जी, यहाँ थोड़ा सा और पैसा भेज दो हमको स्टेट के लिए और हम आपका साथ हर जगह देंगे, ये वाला हिसाब किताब है। फिर इनका नीतीश बाबू का, तो नीतीश बाबू थोड़ा सा तकलीफ दे सकते हैं लेकिन फिर भी तैयार हो जाएंगे। अब अक्टूबर टू दिसंबर कैसा रहेगा, ये कार्ड है। ठीक है, लवर्स कार्ड। और सरकार ये जो बिल है ये पास यकीनन करवा लेगी, ये बात पक्की है। बस ये है कि उनको वक्ती तौर पे तकलीफ़ें आएंगी 30 सितंबर तक। तो सरकार ने वक्फ के ऊपर जो बिल है इसको आराम से टाइम देना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। 30 सितंबर तक परेशानी आएगी, 30 सितंबर के बाद ये बिल पास हो जाएगा आराम से।
ठीक है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उस पीरियड के दरमियान आराम से इन्होंने ठंडा करके खाना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर अच्छा कार्ड है। अभी देखिए ये परेशानी यहाँ पे दिख रही है, तो आप मेरी स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शंस भी देखिए कि सितंबर तक स्थिति अच्छी नहीं दिखती है स्टॉक मार्केट में, लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर से दिसंबर जो है स्टॉक मार्केट में वापस से एक छोटा मोटा बुल रन फिर से शुरू हो सकता है। वो सरकार का भी अच्छा पीरियड है उस समय। सो ऑल इन ऑल सरकार के लिए 30 सितंबर 2024 तक का समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पीरियड में उन्होंने फूक फूक के कदम रखना चाहिए। किसी तरह का भी कोई प्रोटेस्ट हो तो जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे कुचल दो, ख़त्म कर दो, उसको आगे बढ़ने मत दो, उनको दिल्ली में आने मत दो, कुछ यानी वहीं पे दबा दो, ख़त्म कर दो उसको। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।